सभी को नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम। श्री कल्की के दिव्य उपस्थिति को बुलाते हुए अभी हम प्रार्थना करेंगे। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री कल्की भगवती समेत श्री कल्की भगवते नमः। धीरे से आंखें खोलिए। कल्की गुरुकुल की तरफ से आप सभी को हार्दिक स्वागत है। हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में सांसारिक इच्छाओं को पूर्ण करना, आध्यात्मिक प्रगति करना, दोनों को एक साथ करना होता है ताकि वो अपने जीवन को परिपूर्ण कर सके। आपके जीवन को परिपूर्ण करने हेतु श्री अम्मा भगवान 1989 से दिए हुए इहम और परम के संबंधित अनोखे ज्ञान सूत्र को धर्म वीडियोस के नाम पर आप सभी के लिए यूट्यूब में रखा गया है। उसमें आज हम देखने वाले हैं धर्म 11। इसमें जो ज्ञान सूत्र है इसको आज हम जानेंगे। मानसिक तनाव मूलतः मन से उत्पन्न होता है। जब कोई जीवन मुक्ति प्राप्त करते हैं तो अक्सर उन सभी लोगों से ये बात आप सुन सकते हैं जहाँ वो कह रहे हैं, सभी यही बात कहते हैं कि उनको आगे के जैसे और किसी भी काम करने के लिए स्ट्रेस फील नहीं होता। हर दिन करने वाले घरेलू या ऑफिस का काम हो, हर एक काम को वो बहुत अच्छी तरह से ऊर्जा के साथ कर पा रहे हैं। पहले वो सारे काम करने के लिए उनको अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत कठिन लग रहा था और उनका एनर्जी इन सभी काम करते करते अपचय हो रहा था, वो खो रहे थे एनर्जी। किंतु अभी मुक्ति पाने के बाद वो हर काम को एंजॉय कर रहे हैं, एनर्जी के साथ कर रहे हैं और काम बड़ा आसान हो गया है। ज़्यादातर जीवन मुक्ति पाए हुए लोग ये कहना आप सुनेंगे, इतने लंबे अवधि तक काम करने के बाद भी टायर्ड फील नहीं हो रहा है, थकावट बिल्कुल नहीं है, पूरा दिन इतना एनर्जी है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है और सभी काम बहुत कम समय में ख़त्म हो रहे हैं। ये जो भी आप उनसे सुन रहे हैं ये प्रभेद इसलिए है क्योंकि उनके जीवन में मन अभी पूरी तरह से एब्सेंट है, वहाँ पर मन बंद हो चुका है। अक्सर लोग ये सोचते हैं तनाव आपके घर के बहुत सारे काम के वजह से या वर्कलोड बढ़ जाने की वजह से या लोगों के वजह से, जीवन के परिस्थितियों के वजह से आप झेल रहे हैं। किंतु आपके भीतर जो तनाव आप महसूस करते हैं ये नॉन स्टॉप माइंड एक्टिविटी, आपके मन निरंतर आपके भीतर हर चीज़ को जिस तरीके से आपको दिखाता रहता है, इसी के वजह से आपके अंदर तनाव है। जब मन को स्विच ऑफ कर दिया गया है मुक्ति पाए हुए लोगों के लिए, उनके भीतर किसी भी काम को लेकर, किसी भी परिस्थिति को लेकर पहले जैसे तनाव और नहीं है। अगले भाग में देखेंगे, उत्कृष्टता एक धारणा नहीं है, वे सब कुछ उत्कृष्ट है करके देखने में है। एक महिला अपने सास के साथ जो समस्या है उसे बोल रहे हैं कि उनके 2 साल का लड़का जो बहुत ही हाइपर एक्टिव है उसे संभालने में वो उनको मदद नहीं करते। जब वो उनके ससुराल गए थे वहाँ पर भी वो अपने पोते के प्रति इतना प्यार नहीं जताया। तो उन्होंने अपने वार्तालाप में ये बताया कि कैसे उनके सास परफेक्ट नहीं है। एक अच्छे सास बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है वो सब वो नहीं कर रहे हैं, ये उनका मानना है। अभी वैसे वो क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि बहू के अंदर एक परफेक्ट मदर इन लॉ, एक सही
सांस कौन है, ये एक धारणा है। क्योंकि बचपन से उनके जो दादी थी वो उनको बहुत अच्छे से संभाले हैं, उनके माँ को बहुत मदद करते थे और सब कुछ वो अपने घर में दायित्व जो भी है एक सांस के निभाते थे। उसी एक धारणा से अभी वो अपने सासू माँ को देख रहे हैं और उनके दादी के जैसे वो क्यों नहीं हैं, उनको भी तो वैसे होना चाहिए। इसीलिए उनको लग रहा है कि उनके सास सही नहीं है। किंतु उनको ये नहीं पता था कि उनके सास क्या क्या गुजर रहे हैं। वो बहुत ही छोटे उम्र में शादी कर चुके थे और उसके बाद उनको बड़े बेटा होने के बाद उनकी शादी बहुत जल्दी हुई। उसके बाद उनका पति का देहांत हुआ। वो बहुत डिप्रेशन में चली गई क्योंकि बहुत कम उम्र में वो विधवा भी हो गए और उसके बाद बहुत महीना वो डिप्रेशन में चले गए। किंतु उनके बहू इन सभी बातों से अनभिज्ञ होकर वो अपने सास के स्थान में जाकर उनके दर्द को महसूस ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनके मन में एक सही सास कैसी होनी चाहिए ये धारणा लेकर वो बैठे हैं, जिसके वजह से वो संवेदनशील नहीं हो पा रहे हैं। याद रखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ परफेक्शन, हर चीज़ ऐसी ही होना चाहिए, यही सही है, ये धारणा हमारे मन में हम बहुत सारे विषयों के बारे में रखते हैं, जिसके वजह से हम रियलिटी ऑफ लाइफ, जीवन के वास्तविकता के साथ जुड़ नहीं पाते हैं। हर जगह हम परफेक्शन को ढूंढते रहते हैं। परफेक्शन को ढूंढना बंद कीजिए। अगर आप अपने जीवन के वास्तविकता के साथ जुड़ जाएंगे तब सब कुछ जैसा है वैसे ही उत्कृष्ट है। पेड़ का आकार वो कैसे भी हो वही परफेक्ट है। कुत्ता भौंक रहा है वो भी परफेक्ट है। आपके चारों ओर हर कोई जैसे है वैसे ही ठीक है। फिर चाहे वो आपके पति, पत्नी, सास, ससुर, आपके बॉस, सभी जैसे हैं वैसे ठीक है। फंक्शनली कुछ चीज़ों को बदलने की ज़रूरत हर किसी को होता है, अदरवाइज़ हर चीज़ जैसा है सब कुछ वैसे परफेक्ट है करके देखने की नज़रिया हमारे पास होनी चाहिए। अगले भाग में श्री परम ज्योति के चमत्कार को आप सभी ध्यान से सुनिए। মন পরিবর্তিত হতে পারবে না। আমি ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ জেলার গড়িমেলা গ্রাম থেকে পাণ্ডুরাম সিং বলছি। 2021-এর অগস্ট মাসে আমার জীবনে ঘটা একটি সুন্দর চমৎকারের কথা আমি আপনাদের সাথে ভাগ করে নিতে চাই। আমি একজন কৃষক। আমার একটি 1.5 বিঘা জমি আছে এবং সেই জমিতে আমি করলা ও লাউয়ের চারা লাগিয়েছিলাম। চারা গাছগুলিকে সুন্দরভাবে জমিতে বেড়ে উঠতে দেখে আমি খুব খুশি হয়েছিলাম। হঠাৎই একদিন আমি লক্ষ্য করি যে বেশিরভাগ সবজির রং নষ্ট হয়ে গেছে এবং তারা গাছ থেকে মাটিতে ঝরে পড়ছে। আমি নিশ্চিত ছিলাম যে কেউ আমার ফসল নষ্ট করার জন্য খারাপ কাজ করছে। সম্পূর্ণ হতাশা নিয়ে আমি একজন তান্ত্রিক গুরুর সাহায্য নিই এবং তিনি আমার ফসলের উপর থেকে কুদৃষ্টি সরানোর জন্য সব রকম পূজা পাঠ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাতেও কোনো ফল হয় না। ঠিক সেই সময় আমার শ্যালক আমাকে শ্রী পরমজ্যোতির সম্পর্কে বলেন। আমি একজন ভক্তের বাড়িতে যাই এবং সেখানে শ্রী পরমজ্যোতির কাছে সমবেত প্রার্থনা করি আমার ফসল রক্ষা করার জন্য এবং কালো জাদুর প্রভাব থেকে সুরক্ষা প্রদান করার জন্য। চমৎকারিকভাবে কিছুদিনের মধ্যেই আমি লক্ষ্য করি যেই সবজিগুলো রোগাক্রান্ত হয়ে হলুদ হয়ে গিয়েছিল সেগুলোর প্রকৃত সবুজ রং ফিরে পেয়েছে। আমার উপর এইরূপ অনুগ্রহ বর্ষণের জন্য
অনন্ত কৃতজ্ঞতা জানাই শ্রী পরম জ্যোতিকে। इस चमत्कार के शुरुआत में आपने देखा यह टीचिंग, मन परिवर्तित नहीं हो सकता। कोई भी चीज़ अगर हम सृष्टि करते हैं तो हम कहेंगे कि ये मेरा है और मेरा हक है इसके ऊपर, किंतु ये मन हमारा सृष्टि नहीं है। सैकड़ों सालों से ये मन इसी तरह इवॉल्व होते हुए आ रहा है। ये हमारे निजी संपत्ति नहीं है। यह मन सभी के लिए एक जैसा है। ये मन हमारे पूर्वजों का भी था, हमारा भी है, किंतु इसे मेरा मन हम नहीं कह सकते। जैसे कोरोना वायरस, वो मेरा वायरस या आपका वायरस नहीं बोल सकते, ठीक वैसे ही हमारा ये स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड, हमारा ये मन के निर्माण सभी का एक जैसा है, जिसमें डर है, हमेशा कुछ बन जाने की, कुछ दिखाने की, महत्व पाने की आकांक्षाएं हैं। यहाँ मन एक ही है, बस बदला है तो परिस्थिति। आपके नाना जी के समय पर लोग अगर शेर से डरते थे, आज उनके पोते के ज़माने में उनका पोता शेयर मार्केट क्रैश न हो जाए करके डर रहे हैं। ये आपका मन नहीं है, ये अत्यंत प्राचीन मन है, ये पुरातन मन है जिसे परिवर्तित करना संभव नहीं। अगले भाग में टाइमलेस इनसाइट्स को देखते हैं। मुक्ति ना पाने के व्यक्ति कैसे होते हैं? रिश्तों में समस्या खुद के साथ जो रिश्ता है उससे है, दूसरों से नहीं। इसके बारे में सचेत होकर देखिए क्या होता है। जब आपके बॉस सभी के सामने, आपके सहकर्मियों के सामने आपको भला बुरा सुना देते हैं तो आपको बुरा लगता है। बड़े प्रतीक्षा के बाद आपने जो सफलता की अपेक्षा रखा था, अगर वो पूरा नहीं हुआ तो आप हताश हो जाते हैं। आपके बचपन से आपके साथ जो लड़का पढ़ा था वो बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं कर पा रहा था, किंतु आज वही व्यक्ति बहुत अमीर होके समाज में खड़ा है, तो उसे जब आप देखते हैं आपको इन्फीरियर फील होता है। हर एक इंटरेक्शन किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी प्रकार के संवाद में हर किसी को कई सारे इमोशंस के ज़रिए गुजरना पड़ता है। इन्हीं मनोभावनाओं को किस तरह से डील करना है ये हम नहीं जानते। इसी असमर्थता के कारण हमारे बीच में एक दीवार खड़ा हो जाता है। अगर आप यह जानते कि अपमान को कैसे हैंडल करना चाहिए, डिसअपॉइंटमेंट को कैसे हैंडल करना चाहिए, जब आप इन्फीरियर फील करते हैं तो आपको क्या करना होगा, तब आप फिर से उन सभी लोगों के पास जाकर आराम से मिलजुल के बात कर पाते। एक बार सचेत होने की कोशिश कीजिए। दूसरों के साथ जब आप जुड़ते हैं, बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, उस समय पर आपके अंदर कौन से इमोशंस, किस प्रकार के मनोभावनाएं उत्तेजित हो रहे हैं, ट्रिगर हो रहे हैं, सचेत होकर देखिए। श्री भगवान के दिव्य वाणी को अभी हम ध्यान से सुनेंगे। Basically, if a person has become enlightened, as different from the enlightened state, he should himself know that he has made it. Because he would certainly see a clear difference between what he was earlier and what he is now. All that is required is he has to try to remember how he was in the past, and he will see a definite difference there. And he'll find that something is missing, somebody is not there. That's how he would, but he might not know, unless we define that as enlightenment, he might not know that he'll just feel that there is a difference, that's all. So the definitions do help him in that sense, to say, yes, something has happened to me. And there are also people who are actually enlightened, who know clearly that they are enlightened because they have come and told us, I have made it, I am enlightened, I am not there. And we have checked and we have found that to be true. That also is there. And there are also people who have actually become enlightened and still are not aware that they are enlightened, whom we have had to educate.
and then they became clear. So all possibilities are there. अनुवाद सुनते हैं। जीवन मुक्ति पाए हुए व्यक्ति मुक्ति स्थिति में रहने वाले व्यक्ति से भिन्न है। जो भी मुक्ति प्राप्त करते हैं वो खुद से जान पाते हैं कि उनको मुक्ति प्राप्त हुआ है, क्योंकि वो स्पष्ट रूप से जान पाते हैं कि वो पहले कैसे थे, अभी कैसे हैं। यहाँ पर केवल इतना ही आवश्यक है कि व्यक्ति को अपने अतीत में वो कैसे थे जानना है, ताकि वो अपने वर्तमान से उस अंतर को देख पाएं और उसे समझ पाएं। अक्सर लोग जान पाते हैं मैं पहले के जैसे क्यों नहीं हूँ, अरे कुछ तो अलग है, कुछ तो नहीं है, और वो उपलब्ध कर पाते हैं कि उनके भीतर व्यक्ति नहीं है। तब उनको बोलना पड़ता है आपके अंदर व्यक्ति ना होना ही मुक्ति है। नहीं तो उनको ऐसा लगेगा पहले से कुछ तो अलग है, किंतु वो क्या है उन्हें नहीं पता। तो मुक्ति के बारे में आज तक जो भी परिभाषा आप सुनते आए हैं, ये सारे परिभाषा आपको मदद करते हैं ये जानने के लिए कि हाँ कुछ तो हुआ है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जीवन मुक्त हो चुके हैं और वो जानते हैं स्पष्ट रूप से कि वो मुक्त हो चुके हैं। वो आकर कहते हैं कि मुझे मुक्ति मिल गया है, अभी मेरे अंदर मैं की भाव नहीं है। और जब हम परीक्षा करके देखते हैं कि वो जो बोल रहे हैं वो सच है। और कुछ लोग हैं जो जीवन मुक्त हो चुके हैं किंतु उनको ये पता नहीं है कि वो मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं। जब मुक्ति के बारे में उन्हें सचेत किया जा रहा है, कई सारे ज्ञान बोध के माध्यम से वो समझ पा रहे हैं कि वो मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे भी होता है। अभी हम आगे बढ़ेंगे। मुक्ति पाए हुए व्यक्ति कैसे होते हैं देखते हैं। The awakened one has no problem with wealth, for wealth is not the problem. The unawakened one has problem with wealth, for the sense of possession is the problem. एक जीवन मुक्ता को अर्थ के साथ कोई समस्या नहीं, क्योंकि अर्थ कोई समस्या है ही नहीं। मुक्ति ना पाने की अवस्था में व्यक्ति को अर्थ के साथ समस्या होता है, क्योंकि अर्थ को दखल करने का भाव ही समस्या है। जब अलेक्जेंडर उनके गुरु डाइजन के पास जाते हैं, जो कि हमेशा एक पिट में रहते हैं, बड़े खुशी से उसी गड्ढे में वो रहते हैं। जब अलेक्जेंडर उनसे पूछते हैं कि वो उनके लिए क्या कर सकते हैं, तो वो कहते हैं अभी हट जाओ रास्ते में, मुझे सूरज के किरण आने दो। मुक्ति पाए हुए व्यक्ति के लिए सूरज के किरण उनके ऊपर पड़ना भी बड़ा आनंद की अनुभूति है। उनके लिए गड्ढे में रहना हो या महल में, दोनों भी बड़े आनंद की अनुभूति हैं। व्यक्ति जब मुक्ति प्राप्त करते हैं, उनके लिए पकड़ के रखने की ज़रूरत नहीं होता, क्योंकि उनके भीतर कोई व्यक्ति है ही नहीं। वो हमेशा खाली होते हैं, जिसके वजह से वो पूर्ण रहते हैं। जबकि मुक्ति ना पाने की अवस्था में व्यक्ति के अंदर हमेशा सभी चीज़ों को पाने की, दखल करने की, सभी चीज़ों को अपना बोलने की एक चाहत, एक ज़रूरत होता है, क्योंकि उनके अंदर मैं की भाव है, मैं करके व्यक्ति है। इसीलिए हर चीज़ वो अपने कब्ज़े में रखना चाहते हैं। समस्या धन के साथ नहीं है, धन ना होना समस्या नहीं, बल्कि अपने भीतर सब चीज़ों को अपने कब्ज़े में रखने की ये मैं की भाव समस्या है। जब आपके भीतर ये मैं की भाव चला जाता है, आप हर चीज़ से इतना पूर्ण और खुश रहेंगे, आपके भीतर आप फुलफिल्ड फील करेंगे। इसी के वजह से आप खुश रहेंगे। मुक्ति ना पाने की अवस्था में व्यक्ति के अंदर हर चीज़ को पकड़ के रखने की इच्छा, क्योंकि उनको लगता है धन को और ज़्यादा एकत्रित करना चाहिए, क्योंकि धन की अभाव है। बल्कि धन की अभाव नहीं, उनके भीतर की मैं की भाव की वजह से उनको ऐसे लगता है। अगले भाग में जाएंगे।
साधक पूछ रहे हैं, मस्तिष्क में कार्यकलाप समाप्त हो सकता है क्या? यदि होता है तो इसका अंत क्या है? श्री भगवान उत्तर में बता रहे हैं, निशब्दता, जो कोलाहल के विपरीत नहीं है। अभी हम सभी ध्यान से श्री भगवान जी के टेलीग्राम में दिए हुए मेडिटेशन के लिए टीचिंग को देखेंगे। आप सभी यहाँ पर जीवन मुक्ति स्थिति कैसा होता है जान सकते हैं। देखिए, আমরা ফুটপাত ধরে হাঁটছিলাম। সেখানে একটা প্রাচীর ছিল, সম্ভবত কোনো প্রাচীন কাঠামোর ধ্বংসাবশেষ। প্রাচীরটা বেশ প্রশস্ত ছিল এবং তার মাঝে মাঝে অনেকগুলো কোটর ছিল। টিয়া পাখিগুলো সেই কোটর থেকে উড়ে বের হচ্ছিল আর ফিরে আসছিল। প্রাচীরের নিচের দিকে একটা ছিদ্র ছিল। সহস্রাধিক বড় কালো পিঁপড়ে সেই ছিদ্র দিয়ে আসা যাওয়া করছিল। সেগুলো ভীষণ কর্মব্যস্ত ছিল। যখন বিপরীত দিক থেকে এসে তারা পরস্পরকে অতিক্রম করছিল, তখন একটু থেমে পরস্পরের মাথা ছুঁয়ে আবার চলে যাচ্ছিল। তাদের পথ দীর্ঘ ছিল। তারা খাদ্য বহন করে নিয়ে যাচ্ছিল। কোনো মৃত গঙ্গা ফড়িং বা কোনো মৃত ব্যাঙ অথবা কোনো মৃত পতঙ্গের দেহের খণ্ড খণ্ড অংশ। যেগুলো বড় ছিল সেগুলোকে খণ্ড খণ্ড করা হচ্ছিল। যেগুলো বহনযোগ্য নয় সেগুলো তৎক্ষণাৎ ভক্ষণ করা হচ্ছিল। ভিতরে থাকা পিঁপড়েগুলো ক্রমাগত মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে বাইরে ফেলছিল। তারা মাঝে মাঝে বাইরে এসে পর্যবেক্ষণ করছিল যে কোনো অনুপ্রবেশকারী আছে কিনা। ঝিরঝির করে বৃষ্টি শুরু হলো এবং সব কর্মকাণ্ড বন্ধ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে তা থেমে গেল এবং পিঁপড়েগুলো আবার ফিরে এলো। যেহেতু সন্ধ্যা নামছিল, টিয়া পাখিগুলো তাদের কোটরে ফিরে আসছিল। নিরাপত্তা পরীক্ষা করার পরে তারা রাতের জন্য তাদের কোটরে প্রবেশ করছিল। মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাওয়া বিমানের শব্দ শোনা গেল। আকাশে তারা দেখা দিল। টিয়া পাখি, পিঁপড়ে, বিমান, রাত্রি এবং তারাগুলো সব এক হয়ে গেল। সবকিছু পবিত্র হয়ে গেল। अभी हम प्रार्थना करेंगे। जो कुछ भी ज्ञान आज हमने प्राप्त किया है, ये हमारे लिए अंतर्दृष्टि बनना है, हमारा अपना रियलाइजेशन बनना है और हम सभी ज्ञान की उपलब्धि करना है। प्रार्थना करेंगे। करुणा के तुम सागर, सब गुण के तुम आगर। करुणा के तुम सागर, सब गुण के तुम आगर। मेरे मन मंदिर में ही हंसते रहना मेरे प्रभु, मेरे कानों में कुछ कुछ कहते रहना मेरे प्रभु। मेरे मन मंदिर में ही हंसते रहना मेरे प्रभु, मेरे कानों में कुछ कुछ कहते रहना मेरे प्रभु। करुणा के तुम सागर, सब गुण के तुम आगर।
अभी हम आगे बढ़ेंगे। हर दिन आप सभी को आलय दर्शन में अवश्य भाग लेना है। आपके जीवन में इहम और परम की संपूर्ति के लिए, अपने जीवन में ज्ञान की उपलब्धि और समस्याओं का समाधान करने की सक्षमता प्राप्त करने के लिए गुरुकुल के कार्यक्रमों में अवश्य भाग लीजिए। मुक्ति मोक्षा क्लास के लिए आप सभी अपने फ़ोन पे कल्कि इवेंट्स ऐप को डाउनलोड कीजिए। उसे सब्सक्राइब करके आप इन क्लासेस में ज़रूर भाग लेते रहिए। महीने में एक बार श्री भगवान जी के दिव्य ज्ञान, दिव्य दर्शन के साथ प्राप्त कीजिए। अभी हम साधना करेंगे। इस साधना में आप सभी को पूर्ण रूप से विश्राम की अवस्था में जाना है। जब आप विश्राम की अवस्था में जाते हैं तो आपके अंदर प्रक्रिया शुरू होगा। तो इस समय पर आप सभी शवासन में लेटकर इस संगीत को सुनते हुए आराम कीजिए।
है।